ये बोलती हूँ पूरे देश में जहाँ भी पेपर लीक हुए वहाँ हर किसी का इस्तीफा लो, इसमें कोई मना नहीं है। पार्टी का क्यों देख रहे, पार्टी कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन जहाँ हिंदुत्व की आस्था को ठेस पहुंचाई जाएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई अगर राम को गाली दे रहा, कोई कहेगा अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कोई मोदी जी की गंदी गालियों का प्रयोग कर रहा, कोई मिडल फिंगर दिखा रही लड़कियां, कोई शरीर दिखा रही, कोई गंदी गालियां दे रही, कोई ड्रिंक कर करके, कोई स्मोक कर करके, इस तरीके के ये मतलब ये जैन जी है। लोग चाहते हैं, हमारा जेंजी भी ये कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए, क्या लग रहा है इतना आसान है? आरक्षण खत्म होना चाहिए। जब देश में शिक्षा के ऊपर इस्तीफा हो सकता है तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, SC ST का कानून खत्म होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम शिक्षा के लिए तो तुम्हें बाद में लड़ाई लड़नी थी, पहले तो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी थी। जहाँ ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, ब्राह्मणवाद आजादी के नारे लगा रहे, तो मैडम एक बात तो बताओ, बिठा कर जिन बच्चों के एग्जाम लिए जाइए तो फिर भी वही 33% की लिस्ट में पास कर दिया जा, जनरल कैटेगरी के बंदे को तो फिर भी बेचारे को 90-95% पे पास करा जा, तो भाई क्या मतलब बैठ गया उस चीज को लेकर? कोई मतलब ही नहीं बैठता ना, हटवा हो ना, बिल्कुल ही आरक्षण नाम का धरती पे ला के। लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब की देन है जो हम लोगों को रिजर्वेशन। एक बात तो बता दो, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब ने एक समानता क्यों नहीं लाई? फिर नू कहे ये इन्हें दबाने का काम करे, इनका पिछवाड़ा पीछे है, ये नू पीछे इनका पिछवाड़ा जो ये आप शब्दों का प्रयोग करे जी। हमने कह दिया भाई अगर तुम्हारे जो भी है, चलो भाई उस टाइम पे करने खाने लायक नहीं थी, लोगों के पास जमीन नहीं थी उस टाइम पे, जो दलित लोग थे उस टाइम पे थोड़ा उनका बेचारों का ऐसे ही काम था, मतलब हल्का मोटा काम। आज की घड़ी में ऐसा कोई दलित नहीं होगा जिसके घर पे अच्छी खासी आमदनी नहीं हो रही होगी। जो एक नैरेटिव बनाया गया वो ये बनाया गया कि ब्राह्मण द्वारा जो है अत्याचार सबसे ज्यादा किया गया और स्वर्ण द्वारा। अगर ब्राह्मण सबसे ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश में 17 डिग्री 18 डिग्री जो भी इन्हें पकड़ा रखी थी वही पकड़ा दी थी? गद्दड़ वाला फर्रा पकड़ाते फिर तो हाथ में। अगर ब्राह्मणों ने इतने अत्याचार करे थे, ये मैडम सरासर झूठ है। ब्राह्मणों ने जो देश हित में कार्य के जितने मतलब की शहादत दी, जितनी क्रांतिकारियों में साथ दिया, तो शायद मेरे मानने में तो देखो मैं अपनी ये नहीं कहती कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे थे, मेरा मानना तो ये। देश भर में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से एक आंदोलन शुरू किया गया कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा, उसको लेकर कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका और पीएम मोदी ने डियर फ्रेंड्स करके जेंजी के लिए एक ऐसा मैसेज डाला जो कहीं ना कहीं सवाल भी बन रहे थे। जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बात करने के लिए डॉली भारद्वाज एक्टिविस्ट मौजूद है। कैसे देख रहे हो, जहां पीएम मोदी का एक मैसेज आया डियर फ्रेंड्स करते हुए, जेंजी को अपील कर रहे, दूसरी तरफ जेपी नड्डा सर जो है, साथ में सौरभ दास मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि माहौल क्या चल रहा है? अगर इस्तीफा देना था तो पहले दिन ही दे देते या दूसरे दिन ही दे देते, इतना समय क्यों जाने दिया, क्यों समय इतना ज़्यादा लगाया गया? क्योंकि देखिए इस समय जो बीता गया उस बीच में पत्रकारों के साथ जो हुआ, जो कुछ छात्रों को उस भीड़ का हिस्सा बना दिया गया, जिन पर लाठी भी गलत चार्ज हुई, जिस पुलिस वाले से उस भीड़ में ऐसे गुंडे घुसे हुए थे जिन्होंने बाबरता भी की, कैसे देख रहे हो? अगर पहले ये मतलब कि अपना इस्तीफा दे देते, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई भी तो नहीं आती ना, बहुत जो इनकी सच्चाइयां निकल के आई कि वहाँ छात्र थे या गुंडे थे, सबको पता चल गया मोस्टली वहाँ गुंडे ही थे। लेकिन अगर इन्होंने मतलब अपना इस्तीफा दिया तो सोच समझ के दिया होगा ना कि भाई छात्रों की बात को लेकर अपने देश में हिंसा बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब पुलिस वालों को बता गंदा गंदा बोल रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, यानी कि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, तो बड़ा सोच समझ के बोलना होगा ना इस चीज को कि भाई यहाँ इस्तीफा दे रहे। जब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या बोला कि जहाँ मेरे देश में आग लगाने का कार्य होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस्तीफे से बढ़कर देश है ना, इस्तीफा कोई बड़ी बात थोड़ी है, दे दिया छुट्टी, दूसरा भी तो उनका बाप बिठा दिया। अच्छा, नारे लग रहे थे ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस मुर्दाबाद, लगातार इस तरह के नारे भी थे और साथ में और भी नारे थे, पर अब ये देखा जा रहा है जो शिक्षा मंत्री बनाया गया है प्रहलाद जोशी को, वो खुद ब्राह्मण समाज से है और जो है वो खुद आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। क्या लग रहा है कि जहां भाजपा की तरफ एक ये भी बड़ा डिसीजन था मुश्किल लेना कि हम किसको बनाए शिक्षा मंत्री, और बना दिया है, सभी ऐसे सब सामने है, सोशल मीडिया पे इनका भी काफी वीडियो ऐसे वायरल हो जा रहा है, क्या कहेंगी? भाई इन्हें ब्राह्मणवाद आजादी चाहती है, ब्राह्मणवाद आजादी दे दी, आरएसएस आजादी चाहती है, आरएसएस आजादी दे दी, फिर भी इनका बाप बिठाए ले जाके, कोई गमछा वाला तो बिठाए नहीं, नीले गमछा पीला गमछा कौन सा गमछा वो, फिर भी वही बिठाए ले जाके। तो इसमें ये नु सोच रहे कॉकरोचों की इसमें मतलब की जीत हुई, इसमें कॉकरोच की कोई जीत नहीं, जीत हुई इसमें छात्रों की जी। तो आप मानते हैं कि जो जेंजी ने वॉइस उठाई वो उनकी जीत जो है हासिल की गई? देखो छात्र जो सच्चे दिल से थे, जिन्होंने पढ़ाई करी, रियल में
में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत से ये बोल रहे कि मोदी का तो अपने जाकत नहीं है, वो क्या दर्द समझेगा, वो देश का दर्द समझ रहा है, जिसने देश के इतने माई के लाल पाकिस्तान से काट काट के देश में दे दिए, तो वो क्यों नहीं दर्द समझेंगे। तो उनके मतलब खिलाफ इतनी गंदी गालियां दी, फिर भी उन्होंने मतलब छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं करा, वो ये जो गुंडे मवाली थे उनके साथ गलत नहीं करा, उसके बाद भी गंदी गालियों का प्रयोग कर रहे, तो उन्होंने फिर भी इस्तीफा दिया। ये सोचो फिर भी सरकार सही है तो दे दिया, कांग्रेस ने कितने दे देता है। इनका ये जो पापा है यू केजरीवाल है, ये पंजाब में पेपर लीक हो, इसमें ले लो नए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लो जाओ। ये कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे ये बताया गया कि पंजाब में जो शिक्षा में धांधली की जा रही है, पेपर एक लीक गया, वो जो है एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया, किसी बच्चे ने जो है उसमें एक पेन पॉकेट में डाला हुआ था, उसके अंदर कैमरा था, वो वीडियो सामने आया। अब क्या लग रहा है कि जहां मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर हमारे सरकार में, हमारे राज्य में अगर ऐसा कुछ होगा, सिसोदिया तो सबसे बड़ा ठग है, लुटेरा है, ठीक। बात अगर छात्रों के पेपर लीक की है, मैं ये बोलती हूँ पूरे देश में जहाँ भी पेपर लीक हुए वहाँ हर किसी का इस्तीफा लो, इसमें कोई मना नहीं है। पार्टी का क्यों देख रहे, पार्टी कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन जहाँ हिंदुत्व की आस्था को ठेस पहुंचाई जाएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई अगर राम को गाली दे रहा, कोई कहेगा अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कोई मोदी जी की गंदी गालियों का प्रयोग कर रहा, कोई मिडल फिंगर दिखा रही लड़कियां, कोई शरीर दिखा रही, कोई गंदी गालियां दे रही, कोई ड्रिंक कर करके, कोई स्मोक कर करके, इस तरीके के ये मतलब ये जैन जी है गए तो कुत्ते के पिल्ले है जैन जी नाम के ऊपर। तो ये तो उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में हमने ये भी देखा कि वो लोग भी शामिल थे जो चाहते थे कि समर्थन करते थे कांग्रेस जनता पार्टी का, और वो चाहते थे कि नीट में जो लगातार पेपर लीक हो जा रहा है अलग अलग सेक्टर में भी, उसमें रोक लग जाए। अब ये बताओ डोली, क्या लग रहा है, जहां शिक्षा में बदलाव चाहते थे मंत्री का करवा दिया, अब आरक्षण की बात करते हैं। आज एक जो है रिजर्वेशन करके एक इंस्टा पे नया आईडी बना दिया गया, नए नए फॉलोअर्स भी जुड़ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं, हमारा जेंजी भी ये कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए। क्या लग रहा है, इतना आसान है? आरक्षण खत्म होना चाहिए। जब देश में शिक्षा के ऊपर इस्तीफा हो सकता है तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, SC ST का कानून खत्म होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम शिक्षा के लिए तो तुम्हें बाद में लड़ाई लड़नी थी, पहले तो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी थी। जहाँ ब्राह्मणवाद के, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, ब्राह्मणवाद आजादी के नारे लगा रहे, तो मैडम एक बात तो बताओ, बिठा कर जिन बच्चों के एग्जाम लिए जाइए तो फिर भी वही 33% की लिस्ट में पास कर दिया जा, जनरल कैटेगरी के बंदे को तो फिर भी बेचारे को 90-95% पे पास करा जा। तो भाई क्या मतलब बैठ गया उस चीज को लेकर, कोई मतलब ही नहीं बैठता ना, हटवा हो ना, बिल्कुल ही आरक्षण नाम का धरती पे लाके लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब की देन है जो हम लोगों को रिजर्वेशन। एक बात तो बता दो, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब ने एक समानता क्यों नहीं लाई, फिर नू कहे ये इन्हें दबाने का काम करे, इनका पिछवाड़ा पीछे है, ये नू पिटा है इनका पिछवाड़ा, जो ये आप शब्दों का प्रयोग करे जी। हमने कह दिया भाई अगर तुम्हारे जो भी है, चलो भाई इस टाइम पे करने खाने लायक नहीं थी, लोगों के पास जमीन नहीं थी उस टाइम पे, जो दलित लोग थे उस टाइम पे थोड़ा उनका बेचारों का ऐसे ही काम था, मतलब हल्का मोटा काम। आज की घड़ी में ऐसा कोई दलित नहीं होगा जिसके घर पे अच्छी खासी आमदनी नहीं हो रही होगी। जो एक नैरेटिव बनाया गया वो ये बनाया गया कि ब्राह्मण द्वारा जो है अत्याचार सबसे ज्यादा किया गया और स्वर्ण जा रहा। अगर ब्राह्मण सबसे ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश में 17 डिग्री 18 डिग्री जो भी ने पकड़ा रखी थी वही पकड़ा दी थी, गद्दड़ वाला फर्रा पकड़ाते, फिर तो हाथ में अगर ब्राह्मणों ने इतने अत्याचार करे थे, ये मैडम सरासर झूठ है। ब्राह्मणों ने जो देश हित में कार्य के जितने मतलब की शहादत दी, जितनी क्रांतिकारियों में साथ दिया, तो शायद मेरे मानने में तो देखो, मैं अपनी ये नहीं कहती कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे थे, मेरा मानना तो यही है मैडम। अच्छा, एक सवाल और है कि जेंजी की वॉइस को लेकर लगातार हमने देखा कि जमीनी स्थल पर जब हम लोग गए कवरेज के दौरान पर, तो जेंजी बहुत दिखा। जेंजी की वॉइस PM मोदी तक भी गई, देश में जो है बदलाव की लहर भी नजर आ गई है। क्या लग रहा है, अब E20 पे बात आ रही है, नितिन गडकरी की, क्या लग रहा है? हमने के गई मारी डरते हैं, कुछ ही करो, किसी का ही वो लो इस्तीफा। बात हिंदुत्व पे नहीं आनी चाहिए, आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई मैंने बताया ना, कोई अल्लाह का नाम ले रहा, कोई सीता का नाम, पिता का के नाम लेते फिर रहे, कोई एक वाह है भूरी कुतिया वाह जो लिकड़काई ने भारती वाकई कह रही कि इनको दिल्ली पुलिस नाम मर्द है, देश के जवानों को गाली दे रही, मतलब हिंदुत्व के मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। मैडम जब नीट के एग्जाम की बात थी तो वहाँ मंदिर का क्या मैटर है, हम लोग कह रहे तुम जय भीम के नारे लगा तो जय श्री राम के लगाओ, अगर तुम जय श्री राम के नहीं लगा सकते फिर जय भीम के भी टाल मारो। अगर तुम पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो नारों का मतलब ही क्या बैठ रहा, देश हित में नारे लगाओ, देश के काम करो वहाँ। अच्छा, ये बताओ, अभी जिस तरह आप ये कह रही हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर कोई भी पार्टी के साथ चीजें होती है, अगर गलत किया तो इस्तीफा होना चाहिए।
जो चीजें सामने आ रही है वो अलग अलग ये सामने आ रही है कि जब तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा आशुतोष जो है उन्होंने सीएम योगी को भी कहा कि अगर ये वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ध्यान दे, अब हम यूपी की तरफ आ रहे हैं। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को जो है उन्होंने संदेश दिया। मैडम जी वो तो मोदी जी है, थोड़ी बर्दाश्त करके, वो योगी बाबा है। वो जब अपनों की नहीं सुनता, अपनी पार्टी वालों की नहीं सुनता, ये कि उसके सगे जमाई लग गया जो इनकी सुनेगा। वो यूपी में जाकर देख लियो, पता चल जाएगा। इस हाल का इन्होंने तो दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर भी ली, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कमजोर लिकड़ की जो इनकी सुन भी ली, इतना काम कर भी दिया। वो यूपी की सरकार है, वहाँ यूपी पुलिस ऐसा लट बजावेगी ना, पिछवाड़ा ऐसी कर तोड़ देगी, मैंने को रीढ़ की हड्डी खत्म हुई पाएगी। ये इनके बस की नहीं है, बिल्कुल योगी बाबा है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर छात्र बड़े प्यार से उनसे बोलेगा कि सर हमें ये चीज दिक्कत है, ये होना चाहिए देश में, वो वही करवा देंगे राज्य में। लेकिन अगर बात करेंगे उनके साथ में हिंदुत्व की ठेस पहुंचाने की, मैं बता तो रही, ऐसी ठेस पहुंचाता जिंदगी भर कान नहीं मारे कोई सा भी।